नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। दोस्तों, इस जड़ को पहनते ही यमराज भी आपकी आयु बढ़ाने पर मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, मानव सभ्यता के उषा काल से ही मनुष्य के मन में दीर्घायु होने की अर्थात एक लंबी और स्वस्थ आयु जीने की प्रबल आकांक्षा रही है। यह इच्छा केवल अधिक समय तक जीवित रहने की नहीं, अपितु उस जीवन को सार्थकता, स्वास्थ्य और चेतना के साथ जीने की भी रही है। संसार के प्राचीनतम ग्रंथों, वेदों, पुराणों और दर्शन शास्त्रों में इस अमृत तत्व की खोज का वर्णन मिलता है। यह खोज कभी बाहरी जड़ी बूटियों में, कभी रसायनों में, तो कभी गहन आत्मज्ञान में की गई है। आपका दिया गया शीर्षक, इस जड़ को पहनते ही यमराज भी आपकी आयु बढ़ाने पर मजबूर हो जाएगा, इसी शाश्वत मानवीय इच्छा को एक प्रबल और नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करता है। यह एक ऐसी जड़, एक ऐसे मूल तत्व की ओर संकेत करता है जिसमें जीवन को धारण करने की, यहां तक कि मृत्यु के देवता यम को भी अपने नियम में ढील देने पर विवश कर देने की अद्भुत शक्ति हो। परंतु क्या कोई एक ऐसी भौतिक जड़ हो सकती है? क्या कोई ऐसा ताबीज या वस्तु है जिसे धारण करने मात्र से ही काल का चक्र रुक जाए? हमारे महर्षियों और आयुर्वेद के आचार्यों ने इस प्रश्न पर गहन विचार किया है। उन्होंने जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास किया और पाया कि दीर्घायु का रहस्य किसी एक चमत्कारी वस्तु में नहीं, अपितु जीवन जीने की एक संपूर्ण कला में, एक समग्र दृष्टिकोण में निहित है। यह विस्तृत संग्रह उसी परम ज्ञान की खोज का एक प्रयास है। हम यहां उस जड़ की पड़ताल करेंगे। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह मूल क्या है, जिसे पकड़कर, जिसे जीवन में धारण कर मनुष्य न केवल लंबी आयु बल्कि एक ऐसा सार्थक, स्वस्थ और आनंदमय जीवन जी सकता है जिसे देखकर स्वयं धर्मराज यम भी प्रसन्न हो और उस जीवन को उसकी पूर्णता तक पहुंचने का अवसर दें। दीर्घायु की वैदिक संकल्पना हमारे वेदों में जीवेम शरदः शतम की प्रार्थना है, अर्थात हम 100 शरदों तक या 100 वर्षों तक जिएं। यह केवल जीने की कामना नहीं है, अपितु पश्येम शरदः शतम, हम 100 वर्षों तक देखते रहें। शृणुयाम शरदः शतम, हम 100 वर्षों तक सुनते रहें। प्रब्रवाम शरदः शतम, हम 100 वर्षों तक बोलते रहें। अदीनाः स्याम शरदः शतम, हम 100 वर्षों तक दीनता या पराधीनता से रहित होकर जिएं। यह वैदिक प्रार्थना स्पष्ट करती है कि दीर्घायु का अर्थ केवल सांसों का चलना नहीं है। इसका अर्थ है एक समर्थ, सक्रिय, ज्ञानवान और स्वाभिमानी जीवन। यह एक ऐसी आयु है जो चेतना से भरी है। वेदों ने यह नहीं कहा कि कोई एक जड़ आपको यह सब देगी, अपितु उन्होंने एक अनुशासित जीवन, यज्ञमय जीवन और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन को ही दीर्घायु का आधार माना। पुराणों में यमराज का स्वरूप, पुराणों में यमराज को धर्मराज कहा गया है। वे मृत्यु के देवता अवश्य हैं, परंतु वे दंड के देवता होने से अधिक न्याय के देवता हैं। वे प्रत्येक जीव के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और उसी के आधार पर उसकी गति, उसकी आयु और उसके अगले जीवन का निर्धारण करते हैं। यमराज मजबूर नहीं होते, वे नियम से बांधे हैं और वह नियम है कर्म का नियम। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को धर्म, सदाचार और स्वास्थ्य के नियमों के अनुसार जीता है तो वह अपने कर्मों से ही अपनी आयु को बढ़ाता है। यमराज ऐसे पुण्यात्मा को उसकी आयु पूर्ण होने से पहले नहीं ले जाते। इस दृष्टि से वह जड़ जिसे धारण करने से यमराज भी आयु बढ़ाने पर विवश हों, वह कोई और नहीं, अपितु धर्म और सदाचार की ही जड़ है। जो व्यक्ति इस जड़ को, इस मूल सिद्धांत को अपने आचरण में धारण कर लेता है, उसका जीवन स्वयं ही सुरक्षित और दीर्घ हो जाता है। आयुर्वेद, जीवन का विज्ञान और दीर्घायु का मार्ग। जब हम दीर्घायु की सबसे व्यवस्थित और वैज्ञानिक विवेचना की खोज करते हैं तो हमारी दृष्टि आयुर्वेद पर टिक जाती है। आयुर्वेद का अर्थ ही है आयु का विज्ञान। महर्षि चरक, सुश्रुत और वाग्भट जैसे महान आचार्यों ने हजारों वर्ष पूर्व ही स्वस्थ और लंबे जीवन के सिद्धांतों को
लिपिबद्ध कर दिया था। आयुर्वेद किसी एक चमत्कारी जड़ पर निर्भर नहीं करता। वह जीवन को 3 उपस्तंभों आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य पर खड़ा मानता है। साथ ही वह शरीर के 3 मूल दोषों वात, पित्त और कफ के संतुलन को स्वास्थ्य की कुंजी मानता है। आयुर्वेद के अनुसार दीर्घायु की जड़ हमारे अपने भीतर है, हमारी जीवन शैली में है। आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा का एक पूरा अध्याय है। रसायन का अर्थ है वह विधि या वह औषधि जो उत्तम रस आदि धातुओं को पुष्ट करे, बुढ़ापे को दूर रखे और आयु, स्मृति, बुद्धि तथा बल को बढ़ाए। यह रसायन चिकित्सा ही वह जड़ है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। परंतु यह कोई एक जड़ नहीं, यह जड़ों, बूटियों, खनिजों और सबसे बढ़कर एक विशिष्ट आचार विचार का संपूर्ण संयोजन है। आइए हम आयुर्वेद द्वारा वर्णित उन मूल तत्वों और जड़ों की गहन समीक्षा करें जो वास्तव में दीर्घायु का आधार है और जिन्हें जीवन में धारण करने से स्वास्थ्य और आयु की वृद्धि होती है। दीर्घायु की पहली जड़ आहार या सम्यक भोजन। आयुर्वेद कहता है आहार संभवम वस्तु रोगाश्चाहार संभवा, अर्थात हमारा शरीर और हमारे रोग दोनों ही आहार से उत्पन्न होते हैं। यदि हम दीर्घायु चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने भोजन की जड़ को मजबूत करना होगा। हितभुक, मितभुक, रतभुक, यह स्वस्थ आहार का मूल मंत्र है। हितभुक का अर्थ है ऐसा भोजन करना जो शरीर के लिए हितकर हो। प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति भिन्न होती है। किसी के लिए वात शामक भोजन आवश्यक है तो किसी के लिए पित्त शामक। अपने शरीर की प्रकृति को समझकर उसके अनुकूल भोजन करना ही हितकर भोजन है। मितभुक का अर्थ है मात्रा में भोजन करना। अत्यंत अधिक भोजन करना या बहुत कम भोजन करना दोनों ही आयु को क्षीण करते हैं। पेट को आधा भोजन से, 1/4 जल से भरना और 1/4 वायु के लिए खाली रखना, यह मितभुक का सिद्धांत है। जो ऐसा करता है उसकी जठराग्नि प्रबल रहती है और रोगों की जड़ें पनप नहीं पाती। रतभुक का अर्थ है ऋतु के अनुसार भोजन करना। प्रकृति हमें हर मौसम में वही फल और सब्जियां देती है जिनकी उस समय शरीर को आवश्यकता होती है। ग्रीष्म में ठंडी तासीर वाले और शीत ऋतु में गर्म तासीर वाले पदार्थों का सेवन करना यही रतभुक है। इसके अतिरिक्त भोजन को शांति से चबा चबाकर और ईश्वर को धन्यवाद देकर ग्रहण करना, यह भी आहार की जड़ को मजबूत करता है। जो व्यक्ति अपने भोजन को औषधि मानकर ग्रहण करता है उसे किसी अन्य औषधि की आवश्यकता कम ही पड़ती है। दीर्घायु की दूसरी जड़ विहार या सम्यक जीवन शैली। विहार का अर्थ है हमारी दिनचर्या, हमारी जीवन शैली। यदि हमारा आहार उत्तम है किंतु विहार गड़बड़ है तो आयु की जड़ें खोखली हो जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्ते बुध्येत। आयुर्वेद कहता है कि व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले जागना चाहिए। यह समय अमृत वेला कहलाता है। इस समय जागने से शरीर में स्फूर्ति, मन में शांति और बुद्धि में प्रखरता आती है। व्यायाम प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार व्यायाम करना विहार का मुख्य अंग है। योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार या केवल तेज चलना, यह सब शरीर के स्रोतों को खोलते हैं, रक्त संचार को सुचारू करते हैं और बुढ़ापे को दूर भगाते हैं। जो पसीना बहाता है उसका शरीर हल्का और बलवान रहता है। निद्रा, सम्यक निद्रा को आयुर्वेद में भूतधात्री अर्थात सभी जीवों को धारण करने वाली मां के समान कहा गया है। गहरी और पर्याप्त नींद शरीर की टूट फूट की मरम्मत करती है, मन को शांत करती है और आयु को स्थिर करती है। रात्रि में देर तक जागना और दिन में सोना, यह दोनों ही आयु को कम करते हैं। वेगों को न रोकना। शरीर में उत्पन्न होने वाले प्राकृतिक वेगों जैसे मल, मूत्र, छींक, जम्हाई, भूख, प्यास आदि को बलपूर्वक रोकना रोगों को निमंत्रण देना है। ये शरीर की सफाई की स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। इनका सम्मान करना दीर्घायु के लिए आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या को प्रकृति की लय के साथ मिला लेता है उसका जीवन एक सहज संगीत की भांति लंबा और मधुर हो जाता है। दीर्घायु की तीसरी जड़ आचार या सम्यक आचरण। यह दीर्घायु की सबसे गहरी और सबसे महत्वपूर्ण जड़ है। आचार का अर्थ है हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारा मानसिक स्वास्थ्य। आयुर्वेद केवल शरीर का नहीं, मन और आत्मा का भी विज्ञान है। सदाचार
अर्थात उत्तम आचरण। इसमें सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, क्रोध न करना, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना, बड़ों का सम्मान करना और मन को निर्मल रखना शामिल है। मानसिक शांति। आज के युग की सबसे बड़ी चुनौती है मानसिक तनाव। चिंता, भय और क्रोध हमारे शरीर में ऐसे विष उत्पन्न करते हैं जो हमारी आयु को दीमक की तरह खा जाते हैं। इंद्रिय संयम, अपनी इंद्रियों पर, विशेषकर मन पर संयम रखना। जो व्यक्ति मन का दास नहीं अपितु मन का स्वामी है, वही सच्चा सुखी और दीर्घायु हो सकता है। महर्षि चरक ने कहा है कि जो व्यक्ति इन आचार रसायनों का पालन करता है, उसे किसी अन्य रसायन की आवश्यकता नहीं होती। उसका मन प्रसन्न रहता है और प्रसन्न मन ही शरीर के स्वास्थ्य का मूल आधार है। जो व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म से पवित्र है, जो सभी प्राणियों का हित चाहता है, उसके तेज के सम्मुख यमराज भी नतमस्तक होते हैं। वह अपनी आयु को कर्मों से जीत लेता है। आयुर्वेद की जड़ें जो आयु बढ़ाती हैं। रसायन, जड़ी बूटियां। अब हम उन भौतिक जड़ों अर्थात जड़ी बूटियों की चर्चा करते हैं जिन्हें आयुर्वेद में रसायन कहा गया है। ये वे जड़ें हैं जो शरीर को पुष्ट करती हैं, धातुओं का पोषण करती हैं और बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करती हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये जड़ें तभी अपना पूर्ण प्रभाव दिखाती हैं जब इन्हें उत्तम आहार, विहार और आचार के साथ सेवन किया जाता है। 1. अश्वगंधा, विथानिया सोमनिफेरा। अश्वगंधा को भारतीय जिनसेंग भी कहा जाता है। अश्वगंधा नाम का अर्थ है अश्व या घोड़े की गंध वाली, क्योंकि इसकी जड़ों से ऐसी गंध आती है। यह भी माना जाता है कि इसके सेवन से अश्व जैसा बल और पौरुष प्राप्त होता है। यह एक अद्भुत एडाप्टोजेन है, अर्थात यह शरीर को तनाव के प्रति अनुकूलित होने में सहायता करती है। यह बात दोष को शांत करती है, जो बुढ़ापे का मुख्य कारण माना जाता है। अश्वगंधा की जड़ का चूर्ण दूध के साथ लेने से तंत्रिका तंत्र को बल मिलता है, गहरी नींद आती है, चिंता दूर होती है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। यह सीधे हमारी आयु की जड़ों को सींचती है। 2. शतावरी, एस्पेरेगस रेसिमोसस। शतावरी का अर्थ है 100 जड़ों वाली या 100 पतियों वाली। यह महिलाओं के लिए विशेष रूप से अमृत तुल्य मानी गई है, परंतु यह पुरुषों के लिए भी उतनी ही लाभकारी है। यह एक शीतल, स्निग्ध और मधुर जड़ी है। यह पित्त दोष को शांत करती है। यह शरीर में ओजस अर्थात जीवन शक्ति को बढ़ाती है। शतावरी की जड़ का सेवन शरीर के सभी ऊतकों, विशेषकर प्रजनन ऊतकों को पोषण देता है। यह पाचन तंत्र को सुचारू करती है और मन को शांत रखती है। इसे घी के साथ सेवन करना उत्तम रसायन माना गया है। 3. मुलेठी, ग्लाइसेराइजा ग्लैब्रा। मुलेठी या यष्टि मधु अपनी मीठी जड़ के लिए प्रसिद्ध है। यह एक अद्भुत जड़ी है जो कंठ, फेफड़ों और पाचन तंत्र पर कार्य करती है। यह वात और पित्त दोनों को शांत करती है। इस 4 ब्राह्मी, बाकोपा मोनियरी और मंडूकपर्णी, सेंटेला एशियाटिका। यद्यपि ये मुख्य रूप से पत्तियां हैं, पर इनकी जड़ें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें मेध्य रसायन कहा जाता है, अर्थात वे जड़ें जो मेधा या बुद्धि को बढ़ाती हैं। दीर्घायु के लिए एक शांत और सचेत मन आवश्यक है। ब्राह्मी और मंडूकपर्णी सीधे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर काम करती हैं। ये स्मृति को बढ़ाती हैं, तनाव को कम करती हैं और चेतना को स्थिर करती हैं। जो व्यक्ति नित्य इनका सेवन करता है, उसका मन बुढ़ापे में भी युवा बना रहता है। 5. गिलोय, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। गिलोय को अमृता भी कहा जाता है। यह एक बेल है जिसकी डंठल और जड़ें दोनों ही प्रयोग में आती हैं। अमृता का अर्थ है जो अमृत के समान है और मृत्यु को दूर रखती है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए सर्वोत्तम औषधियों में से एक है। यह हर प्रकार के ज्वर या बुखार का नाश करती है। यह शरीर से आम अर्थात विषैले पदार्थों को बाहर निकालती है और रक्त को शुद्ध करती है। गिलोय का सेवन तीनों दोषों को संतुलित करता है। यह यकृत या लिवर की रक्षा करती है और पाचन को सुधारती है। इसे रसायन के रूप में नियमित सेवन करने से शरीर रोगों से लड़ने में सक्षम हो जाता है। 6. आमलकी, एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस। आंवला या आमलकी को आयुर्वेद में श्रीफल या धात्री फल कहा गया है। धात्री का अर्थ है मां के समान पोषण करने वाली।
यह विटामिन सी का भंडार है, जो एक प्रबल एंटीऑक्सीडेंट है। यह शरीर की कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाता है। च्यवनप्राश, जो कि प्रसिद्ध रसायन है, उसका मुख्य घटक आंवला ही है। यह बुढ़ापे को रोकने वाली सर्वश्रेष्ठ जड़ियों में से एक है। यह आंखों की ज्योति, बालों के स्वास्थ्य और त्वचा की चमक को बढ़ाता है। 7. हरितकी, टर्मिनेलिया चेबुला। हरितकी या हरड़ को रोगों को हरने वाली कहा गया है। आयुर्वेद में एक कहावत है कि जिसकी माता नहीं है, उसकी माता हरितकी है। यह मुख्य रूप से पाचन तंत्र पर काम करती है। यह पेट को साफ रखती है और कब्ज को दूर करती है, जो सभी रोगों की जड़ है। यह शरीर के सभी स्रोतों की शुद्धि करती है और बुद्धि को प्रखर करती है। ये कुछ प्रमुख जड़ें और बूटियां हैं जिन्हें आयुर्वेद में दीर्घायु का सहायक माना गया है। परंतु कोई भी आचार्य यह नहीं कहता कि केवल इन्हें खाने से या पहनने से आयु बढ़ जाएगी। इन्हें रसायन तभी कहा जाता है जब इन्हें एक पवित्र और अनुशासित जीवन के साथ जोड़ा जाए। तो वह रहस्यमयी जड़ क्या है? इस लंबे विवेचन के बाद हम पुनः उसी प्रश्न पर आते हैं कि वह एक जड़ क्या है जिसे धारण करने से यमराज भी विवश हो जाए। यह स्पष्ट है कि यह कोई एक भौतिक जड़ नहीं हो सकती जिसे गले में ताबीज की तरह पहन लिया जाए। यदि ऐसा होता तो सभी धनी और शक्तिशाली लोग उसे पहनकर अमर हो जाते, परंतु मृत्यु सभी को समान रूप से आती है। वह जड़ जिसे हमें धारण करना है, वह एक जीवन दृष्टि है, वह एक मूल सिद्धांत है। यह जड़ है संतुलन की जड़। 1. शरीर के स्तर पर संतुलन, वात, पित्त और कफ का संतुलन। यह सम्यक आहार, विहार और औषधियों के सेवन से प्राप्त होता है। 2. मन के स्तर पर संतुलन, मन में सत्व गुण की प्रधानता, अर्थात मन का शांत, स्थिर, प्रसन्न और करुणावान होना। राजसिक गुणों जैसे अत्यधिक चंचलता, क्रोध और तामसिक गुणों जैसे आलस्य, अज्ञान से दूर रहना। 3. कर्म के स्तर पर संतुलन, धर्म का आचरण। धर्म का अर्थ है वे नियम जो समाज और जीवन को धारण करते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय या चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह या संग्रह न करना। ये 5 यम योग की पहली जड़ हैं। 4. प्रकृति के साथ संतुलन, स्वयं को प्रकृति का स्वामी न समझकर उसका एक अंश समझना। प्रकृति के नियमों का सम्मान करना। जो मनुष्य इन 4 संतुलनों की जड़ को अपने जीवन में दृढ़ता से धारण कर लेता है, वही सच्चा दीर्घायु होता है। जब व्यक्ति धर्म और स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन जीता है, तो वह अपने कर्मों से अपनी आयु की रेखा को स्वयं ही दीर्घ करता है। यमराज, जो धर्म के ही प्रतीक हैं, ऐसे सदाचारी व्यक्ति के जीवन में बाधा क्यों डालेंगे? वे तो प्रसन्न होंगे कि एक आत्मा अपने जीवन लक्ष्य को, चाहे वह अर्थ हो, काम हो, धर्म हो या मोक्ष हो, उसे पूरा करने के लिए उत्तम प्रयास कर रही है। ऐसे व्यक्ति का जीवन जब पूर्ण होता है, तो वह मृत्यु को भी एक उत्सव की भांति, एक सहज अवस्था की भांति स्वीकार करता है। उसे यमराज से भय नहीं लगता, क्योंकि वह जानता है कि उसने उस जड़ को थाम लिया है जो जीवन और मृत्यु दोनों से परे है, और वह जड़ है सत्य और धर्म की जड़। निष्कर्ष, परम जड़ को धारण करना। अतः पहनावा का जड़, जिसे पहनते ही यमराज भी आपकी आयु बढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगे, वह कोई चमत्कारी बूटी नहीं है जो हिमालय में मिलती है। वह जड़ है आयुर्वेदिक जीवन शैली। वह जड़ है संतुलित आहार। वह जड़ है प्रसन्न और तनाव रहित मन। वह जड़ है इंद्रिय संयम और सदाचार। वह जड़ है योग और प्राणायाम का नित्य अभ्यास। वह जड़ है प्रकृति के साथ सामंजस्य। जब हम इन सभी मूल सिद्धांतों को, इन जड़ों को अपने आचरण में, अपनी दिनचर्या में पहन लेते हैं, अर्थात उन्हें अपना अभिन्न अंग बना लेते हैं, तब हमारा शरीर एक दुर्ग या किले के समान मजबूत हो जाता है। हमारी जीवन शक्ति या ओजस इतना प्रबल हो जाता है कि छोटे मोटे रोग उस तक पहुंच नहीं पाते और बड़े रोग भी शीघ्र शांत हो जाते हैं। यह एक ऐसा जीवन है जो अदीन है, जैसा कि वेदों ने कहा है। यह किसी बाहरी वस्तु पर पराधीन नहीं है। यह अपने ही कर्म, अपने ही ज्ञान और अपने ही विवेक पर आधारित है।
ऐसे ज्ञानी, सदाचारी और स्वस्थ व्यक्ति को देखकर, जो अपने 100 वर्ष भी युवाओं जैसी स्फूर्ति के साथ जी रहा है, जो समाज का हित कर रहा है, जो ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है, उसे देखकर स्वयं धर्मराज यम भी कहेंगे, इस आत्मा को अभी अपना कार्य करने दो। इसने जीवन की वास्तविक जड़ को पकड़ लिया है। इसने अपने सत्कर्मों से ही अपनी आयु को जीत लिया है। इसका जीवन अब भी और चलना चाहिए। यही उस शीर्षक का गूढ़ अर्थ है। वह जड़ बाहर नहीं, हमारे भीतर है। उसे खोजना है और उसे दृढ़ता से धारण करना है। ओम शांति। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी। कृपया दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। धन्यवाद।